हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 7 आनुवंशिकता तथा जैव विकास के 25 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मिलेगा एक मजेदार क्यूज और यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। इसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहां से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडल के एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मेंडल के एक संकर संकरण के F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप अनुपात क्या था। तो क्या हो जाएगा लक्षण प्रारूप अनुपात, तो 3:1 था। क्या था, 3:1। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उपार्जित लक्षण का उदाहरण क्या है। तो उपार्जित लक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो शरीर का वजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरीर का वजन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मानव में लिंग का निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो पिता के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पिता के गुणसूत्रों पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, विभिन्नताएं किस कारण उत्पन्न होती है। तो विभिन्नताएं किस कारण उत्पन्न होती है। तो विभिन्नताएं उत्परिवर्तन और लैंगिक प्रजनन के कारण उत्पन्न होती है। किस कारण उत्पन्न होती है, उत्परिवर्तन और लैंगिक प्रजनन के कारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी जीव का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वह क्या कहलाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि किसी जीव का जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है विषम युग्मजी। क्या कहलाता है, विषम युग्मजी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एकल जीव में उपार्जित लक्षणों का वंशागति नहीं होता है क्योंकि। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एकल जीव में उपार्जित लक्षणों का वंशागति नहीं होता है क्योंकि। क्यों नहीं होता है एकल जीव में उपार्जित लक्षणों का वंशागति। तो वे जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई बदलाव नहीं लाते हैं, इसलिए नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वे जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई बदलाव नहीं लाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जीव के डीएनए में अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक जीव के डीएनए में अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक चयन का कौन सा परिणाम होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का कौन सा परिणाम होता है। तो अनुकूलन परिणाम होता है। कौन सा परिणाम होता है, अनुकूलन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अवशेषी अंग क्या दर्शाते हैं। तो अवशेषी अंग क्या दर्शाते हैं, तो अवशेषी अंग उस अंग को दर्शाते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में XY गुणसूत्रों का जोड़ा किस लिंग को दर्शाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मानव में XY गुणसूत्रों का जोड़ा किस लिंग को दर्शाता है।
तो XY गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुरुषों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। और XX गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो XX गुणसूत्र स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में या स्त्री में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं? तो जीन करते हैं। कौन करते हैं? जीन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या होता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मेंडल के द्विगुण संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूपी अनुपात क्या होता है? तो क्या होता है? तो वह होता है 9:3:3:1। क्या होता है? 9:3:3:1। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है CO2, ऑप्शन बी में दिया हुआ है NO2 और ऑप्शन सी में दिया हुआ है O2 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो क्या नहीं था? तो O2 नहीं था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विसंकर संकरण में मेंडल ने मटर के पौधों के कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? द्विसंकर संकरण में मेंडल ने मटर के पौधों के कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो 2 लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 2 लक्षणों का। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आनुवंशिक रोग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? आनुवंशिक रोग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो क्या हो जाएगा सबसे अच्छा उदाहरण? तो एनीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनीमिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवाश्म किसे कहते हैं? तो जीवाश्म प्राचीन मृत जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवाश्म प्राचीन मृत जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवाश्म आर्कियोपेटेरिक्स किन 2 वर्गों के बीच की कड़ी का प्रमाण है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? जीवाश्म आर्कियोपेटेरिक्स किन 2 वर्गों के बीच की कड़ी का प्रमाण है? तो सरीसृप और पक्षी के बीच। किसके किसके बीच? सरीसृप और पक्षी के बीच। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? तो क्यों चुना था मटर के पौधे को? तो उनमें कई स्पष्ट विपरीत लक्षण थे और वे आसानी से उपलब्ध थे, इसीलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव के अग्रपाद और व्हेल के फिन्स किस प्रकार के अंग है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मानव के अग्रपाद और व्हेल के फिन्स किस प्रकार के अंग है? तो समजात अंग है। किस प्रकार के अंग है? समजात अंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवाश्मों की आयु का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का क्या नाम है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का क्या नाम है? तो उसका नाम है रेडियो कार्बन डेंटिंग। क्या नाम है? रेडियो कार्बन डेंटिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में गुणसूत्रों के किस जोड़े को लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है?
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों के किस जोड़े को लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है? तो 23वें जोड़े को, किस जोड़े को? 23वें जोड़े को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडल के द्विसंकर संकरण का निष्कर्ष क्या था? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मेंडल के द्विसंकर संकरण का निष्कर्ष क्या था? तो उसका निष्कर्ष था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या था निष्कर्ष? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर लागू होता है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर लागू होता है? तो वह लागू होता है द्विसंकर संकरण पर। किस पर लागू होता है? द्विसंकर संकरण पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, जैव विकास का सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है? तो क्या हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य? तो जीवाश्म रिकॉर्ड और आनुवंशिक समानताएं। क्या हो जाएगा? जीवाश्म रिकॉर्ड और आनुवंशिक समानताएं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न दिया हुआ है, उपार्जित लक्षण किस पर निर्भर करते हैं? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, उपार्जित लक्षण किस पर निर्भर करते हैं? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिंग निर्धारण पर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जीनोटाइप पर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उत्परिवर्तन पर, ऑप्शन डी में दिया हुआ है वातावरण और जीवन शैली पर। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 25 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका PDF आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।